अगर आपको 2026 से पहले अपने चैनल को ग्रो करना है तो इस टाइप के शॉर्ट्स को अपलोड करना शुरू कर दो। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अभी के टाइम पर ही नहीं, आगे भी बहुत वायरल चलेंगे। तुमने जोरो नोक्सो और भी काफी सारे चैनल्स पर ये शॉर्ट देखा ही होगा, जिस पर व्यूज तुम खुद ही देखो। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें इस टाइप के शॉर्ट्स को बनाना सिखाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सीरियसली गाइस, इस टाइप के शॉर्ट्स को बनाना काफी इजी है। तो कैपकट में अपने गेम प्ले को इंपोर्ट कर लेना और इंपोर्ट करने के बाद एस्पेक्ट रेशियो पे आके 1:1 सिलेक्ट कर लेना एंड देन इसको जूम करके अच्छे से एडजस्ट कर लेना और अपने गेम प्ले में उस पार्ट को ढूंढना जहाँ हेडशॉट लगने से पहले तुमने इस टाइप से जंप किया हो और वहीं पर स्प्लिट कर देना। और फिर थोड़ा आगे आना और जब तुम्हारा कैरेक्टर जंप से नॉर्मल पे आ रहा हो, यानी कि स्टैंड हो रहा हो, वहाँ पे एक स्प्लिट कर देना। और फिर जब तुम्हारा हेडशॉट लग चुका हो, उसके थोड़ा सा आगे आके एक स्प्लिट मार देना। और अब आना उस वाले पार्ट पर जब तुम्हारा कैरेक्टर हवा में हो, यानी कि जंप मूड पे हो, और फिर स्पीड में जाके उसको 0x कर देना एंड देन ये कुछ फिर इस टाइप से हो जाएगा। एंड देन इतना काम करने के बाद इसको हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना एंड अगेन इसको कैपकट में इंपोर्ट कर लेना। और फिर इंपोर्ट करने के बाद उस सीन पर आना जब तुम्हारे कैरेक्टर ने सडनली जंप किया हो लाइक दिस, वहाँ पर एक स्प्लिट मार देना एंड फिर आगे आना और जब तुम्हारा कैरेक्टर हवा में से नीचे आ चुका हो, लाइक नॉर्मल स्टैंड हो चुका हो, तो फिर वहाँ पे भी एक स्प्लिट मार देना एंड फिर अगेन इसकी स्पीड में आके इसको 0x या 0.3x कर देना और स्मूथ स्लो मोशन पे क्लिक करके बेटर क्वालिटी सिलेक्ट कर लेना और ओके कर देना। और यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि क्लिप थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है। फिर इसमें स्मूथ स्लो मोशन ऐड हो जाएगा एंड देन उस सीन पर आना जब तुमने फर्स्ट स्प्लिट मारा है। और फिर मैंने तुम्हें टेलीग्राम पे इतने सारे ओवरले वगैरह दे दिए हैं जिनमें से तुम कोई सा भी यूज कर सकते हो। वेल, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। और फिर इसको इंपोर्ट करने के बाद स्प्लाइस या ब्लेंड मोड पे आना, मतलब इसी का नाम काफी लोगों के कैपकट में स्प्लाइस और काफी लोगों के कैपकट में ब्लेंड है। तो यहाँ पे आने के बाद ये नॉर्मल होगा, इसको फिल्टर कर देना और फिर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना अपने कैरेक्टर के ऊपर। और फिर उस टेक्स्ट पर आना जब ऊपर गॉन लिखा हुआ है और वहाँ पे आके एक स्प्लिट मार देना एंड देन उस ओवरले पे क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना, जिससे ये ऑडियो में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और फिर उस ओवरले को डिलीट कर देना। और अब ध्यान से सुनो, जो ये तुम्हारा स्प्लिट वाला पार्ट है, यानी कि ये स्लोमो वाला पार्ट है, यानी कि ये जंपिंग वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अगर तुम्हारा इस ऑडियो से ज्यादा बैठ रहा है, यानी कि यहाँ तक नहीं बैठ रहा है जहाँ तक गोन टेक्स्ट है, अगर ये पार्ट तुम्हारा उससे भी आगे जा रहा है, देन स्पीड में आना और इसकी स्पीड को 0.3x या 4x या 5x कर लेना। मिस कैसे भी करके तुम्हें इस पार्ट को गोन वाले टेक्स्ट तक सेट बिठाना है। सो मेरा भी ये थोड़ा एक्स्ट्रा बैठ रहा था, तो मैंने क्या किया, इसकी स्पीड को कर दिया कम, समथिंग 0.4x, बट फिर भी ये थोड़ा एक्स्ट्रा बैठ रहा था, तो फिर मैंने आगे वाले पार्ट को ही ट्रिम कर दिया, यानी कि आगे वाले पार्ट को पूरा रिमूव कर दिया। और अब ये यहाँ तक गोन तक बिल्कुल फिट बैठ चुका है। ऑलराइट, तो अब अपना हेडशॉट लगा और हेडशॉट लगने के कुछ आगे ही तुम्हें एक और स्प्लिट मार देना है और फिर उसकी स्पीड में आके उसको 0x कर लेना और स्मूथ स्लो मोशन से बेटर क्वालिटी को सिलेक्ट करके ओके कर देना। और अब यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा एंड देन यहाँ पे स्मूथ स्लो मोशन ब्लर अप्लाई हो जाएगा और फिर इसको म्यूजिक तक ही रखना और आगे वाले पार्ट को रिमूव कर देना। सो अभी तक अपना 70% वर्क हो चुका है। अब बस हम इफेक्ट वगैरह अप्लाई करेंगे। सो उसके लिए तो हम इफेक्ट पे क्लिक करना, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना एंड यहाँ पे आने के बाद ये वाला शेक, इसका एनिमेशन ध्यान से देख लो, इसी वाले शेक को तुम्हें अप्लाई करना है जहाँ पे तुम्हारा स्प्लिट वाला पार्ट, जहाँ पर तुम्हारा सीन चेंज हो रहा हो, यानी कि जहाँ पे तुमने स्प्लिट मारा है वहाँ पर थोड़े से टाइम ड्यूरेशन के लिए इसको अप्लाई कर देना एंड देन अगेन आना इफेक्ट में। और यहाँ पर देखो दो ब्लैक फ्लैश है, तो तुम्हें ऊपर वाला यही वाला ब्लैक फ्लैश को अप्लाई करना है और जहाँ तक तुम्हारा गोन वाला टेक्स्ट आता है वहाँ तक इस इफेक्ट को अप्लाई कर देना। और फिर उसके बाद जहाँ पर तुम्हारा हेडशॉट लगता है, यानी कि जहाँ पर तुम्हारा स्लोमो आता है, जहाँ पे तुमने स्प्लिट मारा था, वहाँ पे अगेन इफेक्ट में आना और यहाँ से अस्ट्रल वाले इफेक्ट को अप्लाई कर देना और फिर स्टार्टिंग में आना और फिर यहाँ पे आने के बाद डायमंड जूम वाले इफेक्ट को अप्लाई कर देना, बट इसके एडजस्टमेंट में आके इसके साइज और इंटेंसिटी को कम कर देना लाइक मी। और फिर इसको यही तक रखना शुरू में स्लोमो आने से पहले। और अब जहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट वाला स्प्लिट है, जहाँ पे स्लोमो आता है, वहाँ पर आना और एनिमेशन पे क्लिक करके सेक फर्स्ट को अप्लाई कर देना और हाँ स्टार्टिंग में आना और स्टार्टिंग में आने के बाद फेड इन वाले एनिमेशन को दे देना। और फिर जब तुम्हारा हेडशॉट लग जाता है और हेडशॉट लग जाने के बाद स्लोमो वाला पार्ट जो है वहाँ पे आना और एनिमेशन में आके रोग वर्टिकली वाला एनिमेशन दे देना जो स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पे है। और फिर एंड में आना और ऊपर इन होगा उसको आउट करके फेड आउट वाला एनिमेशन दे देना। हाँ, तो बस हो ही गया। अब शार्पन पे आना और शार्पन को 87 के समथिंग कर देना एंड क्लैरिटी को 26 के समथिंग और फिर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, ब्लिरेंस इन सबको 5 कर देना एंड शैडो हाईलाइट को 12 कर देना और लास्ट में गेन को 5 कर देना एंड इतना करने के बाद राइट क्लिक करना और इसको एंड तक एडजस्ट कर देना। फिर अगेन एडजस्टमेंट पे क्लिक करके इसके शार्पन को 57 के समथिंग कर देना एंड क्लैरिटी को 15 के एंड फिर इसको भी लास्ट तक एडजस्ट करके हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लेना। सो अब बारी है फाइनल रिजल्ट देखने की। और हाँ, मैंने जस्ट तुम्हें सिखाने के लिए क्रिएट किया है, बाकी तुम भी बनाना यार, आराम से बन जाएगा। एंड कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, बाकी तुम रिजल्ट देखो।
Gotta ghost and hop up in a fan. Oh, ain't done. They try to take my floor, and I'm gone. Give me to a swing block, turn you to a dancer.